सोलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो मैथ्स ब्रिगेड। दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स ट्यूटर। एंड बच्चा कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला दौर चालू हो गया है। यानी हमारी माइंड में ना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 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 चल रहा है। और आज आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन कर रहे हो, यानी आप अपनी पोजीशन का इवैल्यूएशन कर रहे हो और देख रहे हो कि यार अब क्या पॉसिबल है कि अभी भी 95% लेके आ सकते हैं हम लोग। क्या अभी भी अकाउंटेंसी में 95 मार्क्स लेके आया जा सकता है, या इकोनॉमिक्स में या बिजनेस की बात करें तो यही चल रहा है ना माइंड में। तो भाई क्यों ना आपके माइंड के जो कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को दूर किया जाए इस सेशन के थ्रू। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम इस पे बात करेंगे कि यहां से हमें क्या करना है या यहां से हमें क्या अवॉइड करना है, जिसके बेसिस पे आपने जो गोल स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि हम 12th में 95% मार्क्स के साथ निकलेंगे, तो क्या आप उसको आज फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे, क्या आप उसको कम तो नहीं कर रहे हो? अगर कम कर रहे हो ना तो ये सेशन डेफिनेटली देखो, एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि यार बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है कि हम 95 मार्क्स लेके क्या आएंगे। इज इट? तो चलिए बच्चा बात करते हैं, देखते हैं कि क्या स्टिल अभी भी पॉसिबल है कि हम अपने 95 मार्क्स के गोल को अचीव कर पाए, या हम अपने मार्क्स को ड्रॉप कर दें, या हम अपने गोल को थोड़ा सा इजी कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। चलिए तो बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों पे। सबसे पहले समझते हैं कि यार सर यहां से करें क्या, यहां से करें क्या, बिकॉज पढ़ाई वैसी नहीं रही है जैसा सोचा था। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आई इन कुछ डेज के अंदर, यानी कुछ मंथ में एग्जामिनेशन आएंगे फिर पढ़ लूंगा, दिवाली के बाद पढ़ लूंगा, बट स्टिल शायद उस लेवल की पढ़ाई आप नहीं कर पाए हो। तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आज की पोजीशन पे आज क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है और देखना है कि यार बेसिकली कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है। इज इट? यानी नो योर पोजीशन या नो द ब्लूप्रिंट। जब भी आप बात करते हो एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझ लो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बच्चा सीबीएसई आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करता है। इज इट? तो सैंपल पेपर अभी भी अगर आपने गो थ्रू नहीं किया तो बहुत डिटेल वाला एनालिसिस आप सैंपल पेपर के साथ करो, बिकॉज वो आपको बताएगा। सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज किया बच्चा, सैंपल पेपर आपको बताएगा कि यार बेसिकली कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस कहां से आएंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस कहां से आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो ये आइडिया आपको मिलेगा सैंपल पेपर के थ्रू। तो पढ़ाई की शुरुआत अब यहां से अगर करनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सैंपल पेपर को स्टडी कर लो, सैंपल पेपर को पूरा एनालाइज कर लो और ये देख लो कि जो आपका मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, क्या वो आपने कवर कर लिया, क्या वो आपका अभी भी बचा हुआ है। तो ऑल दो जिस चैप्टर से मैक्सिमम वेटेज आ रहा है, एनी हाउ भी इसको छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से करके जाना है। इज इट? तो क्या बोला मैंने यहां पर? फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। यानी ये हाई वेटेज चैप्टर्स सब लोग बोलते हैं हाई वेटेज चैप्टर ये वाला पढ़ लो, वो वाला पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ऐसा कर लो। अरे भाई, आपके पास खुद अपना एक रिसोर्स अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि विदाउट सैंपल पेपर अगर आप स्टडी कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बिकॉज सैंपल पेपर में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस डिफरेंट जरूर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, बट जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई अभी तक प्रोवाइड करते हुआ आया है ना, उसी के लेवल के आसपास की मार्किंग स्कीम आपको हमेशा देखने को मिलती है आपकी एग्जामिनेशन में। यानी अगर उन्होंने बोला है कि 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा तो ऑब्वियस है 100% कैश फ्लो का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इज इट? तो इसी लेवल पे इसी तरीके से आपको सबसे पहले ये बात पता चल जाएगी कि फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर जो हमेशा बोला जाता है, तो वो हाई वेटेज चैप्टर है कौन से। इज इट? फिर हम बात करें हाईलाइट दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। बच्चा तो जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारी बुक रखी हुई है, बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे पेजेस अवेलेबल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो सर क्या ये सब कुछ कवर करके जाए? अगर आपने कर लिया है कवर तो बहुत अच्छी बात है। आप कितना जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, फिर वो कॉन्फिडेंस कोई भी ड्रॉप नहीं करवा सकता। बट द थिंग इज की यहां से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपने जैसा सबसे पहले चूज कर लिए होंगे हाई वेटेज टॉपिक्स या हाई वेटेज चैप्टर्स वाले, एंड उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट टारगेट होगा कि आपको हर चैप्टर में आपको हाइलाइट्स करने पड़ेंगे कुछ टॉपिक्स, जो टॉपिक्स रिपीटेड आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं या जो सैंपल पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि एडमिशन में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, तो ऑल दो मुझे फिर उस लेवल का क्वेश्चन करना है, उस टॉपिक को हाईलाइट मार्क कर देना है। इज इट? अगर मुझे लग रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर ना एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम आती है, तो आपका वो पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए कि यार बार बार ये जो बचे हुए मंथ है आपके पास, नवंबर दिसंबर जनवरी, उस मंथ में हम उस टॉपिक को जो हमने हाईलाइट कर रखा होगा उसको बार बार पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे चीजें, माइनर सी चीजें हैं, आप इस पे काम करोगे, आप 100% डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपको टॉपिक्स को हाईलाइट करना चालू कर देना है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, फिर ये सब सोचेंगे ना तो पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात की जाए तो एसटीडी एनसीईआरटी फर्स्ट, इट्स द बैकबोन फॉर द ऑल सब्जेक्ट। तो बच्चा मैं आपको हर एक चीज समझा दूं,
कि अगर आप कोई भी चैप्टर में स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि यार पता नहीं हो पाया या नहीं हो पाया, अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ लो। खास तौर पे मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि अकाउंटेंसी में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी के सिर्फ आपको क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ भी रखा है या नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो भी आप एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो, बिकॉज एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को इतना शार्प करवाएगा आपका कि आपके एग्जामिनेशन के दिन आपको किसी भी लैंग्वेज पे क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए, आप 100% डेफिनेटली आप अटेम्प्ट भी करोगे और फुल मार्क्स स्कोर भी करोगे। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें होंगी जो सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हैं। और बात करते हैं बच्चा, आगे चलते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले कि यार हमें ना अब लास्ट मोमेंट पे हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे काम करना होता है। तो आज तक ना ये डेफिनेशन, बस इस डेफिनेशन को हम सुनते हुए हैं, स्टेटमेंट को हम सुनते हुए हैं, बट इसका कंप्लीटली एनालिसिस किसी ने नहीं बताया कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क, इज इट? तो स्मार्ट वर्क की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो आप क्या बोलोगे? डिवाइड डेली आवर्स बिटवीन दी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ इसको डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, सुबह उठे फिर पढ़ रहे हैं, दोपहर में उठ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद शाम में फिर बैठ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, बट आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखना है कि भाई मैं भले ही 2 घंटे कॉन्सेप्ट को दे दूं, 1 घंटे मैं अपना प्रैक्टिस को दे दूं और आधा घंटा मैं रिवीजन को दे दूं। ये टाइम जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है किस चीज को कवर अप करने में। बट स्टिल आप डेली बेसिस पे ये सोचिए कि भाई मुझे डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मुझे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और साथ ही साथ में मुझे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते जाना है। और इसको लेकर के इन तीनों चीजों को मैं कर पाऊं, इसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं यार किसी दिन मैं उठ के रिवीजन कर लूंगा, किसी दिन उठ करके मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, किसी दिन उठ करके मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो रूटीन नहीं बन पाएगा। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी अगर आप अपने आप में 3 चीजों में क्लासिफाइड करते हो तो आप बोर भी नहीं होते, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट से जब बोर हो गए आप आ गए प्रैक्टिस करने पे, तो आपको एक नई चीज करने के लिए मिल रही है, फिर आप रिवीजन करने पे आ गए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है बच्चा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कि आपको पता है कि आपका माइंड कितना, आप कितना कॉन्सेप्ट ले सकता है, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे दिमाग लगाना है, इंस्टेड ऑफ ये सोच लेना कि यार आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते बन रहा, आप कुछ नया नहीं पढ़ते बन रहा। अरे भाई नहीं पढ़ रहा तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस हो गई तो रिवीजन करो। बट द थिंग इज कि अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रायोरिटाइज वीक टॉपिक्स बट डोंट इग्नोर दिस स्ट्रेंथ्स। सो जनरली मैंने बोला जैसे कि आपने टाइम क्लासिफाइड कर लिया और आपने टाइम अलोकेट कर लिया कि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इतना टाइम चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इतना टाइम चाहिए, और साथ ही साथ में मुझे सपोज अपने जो रिवीजन है उसको उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। तो अगर ओवरऑल आपने टाइम डिसाइड कर लिया तो इट मींस अब आप रेडी हो, और अब आप क्या कर सकते हो कि भाई वीक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपने जो वीक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसी का प्रैक्टिस लगा लिया, और जो रिवीजन है वो आप अपनी स्ट्रेंथ वाली चैप्टर्स की कर सकते हो इजीली। इज इट? तो चलिए बढ़िया था। डेडिकेट टाइम टू सॉल्विंग सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप वीक में एटलीस्ट एक बार, यानी संडे का टाइम या सैटरडे का टाइम अपना निकाल लो कि इस दिन मुझे ना 2 सैंपल पेपर लगाने, या एक सैंपल पेपर एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का लगाना है। यानी आपको डेली बेसिस पे तो नहीं, बट एटलीस्ट वीक के एंड में आपको एक सैंपल पेपर कंप्लीट करना है, एक अकाउंटेंसी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक बिजनेस स्टडीज का। तो आपका ओवरऑल जो 3 घंटे वाला पार्टिसिपेशन है ना, कि जो एग्जामिनेशन आप फेस करने वाले, वो भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आगे बढ़ते हुए बच्चा बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पार्टनरशिप की बात करें तो बच्चा अकाउंट्स में पार्टनरशिप तो पूरा ऑब्वियस है, मतलब अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, देन कंपनीज अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। तो ऑल दो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज कवर कर ली हो, और जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर हो। तो ये आपको समझना है डेली बेसिस पे, या इन द सेंस कि आप किसी भी चीज को स्किप ना करो कि भाई मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया है, और द थिंग इज कि न्यूमेरिकल्स को मैं स्किप कर रहा हूं कि यार मुझे एडमिशन का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो मैं न्यूमेरिकल छोड़ दूं। भैया नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी तक उस टॉपिक को समझा नहीं। अगर आप समझ लेते हो, आप अपने फ्रेंड से समझ लो, आप अपने सीनियर से, आप अपने मेंटोर से, आप अपने टीचर से, इज इट? तो आप समझ लोगे तो वो टॉपिक, जो टॉपिक आपको बहुत परेशान कर रहा था, जो टॉपिक आपको बहुत टिपिकल लग रहा था, उसको आपको छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट देखना थोड़ी है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आपको परेशान करता है हमेशा, मुझे पता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई
नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देन उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को टेंशन नहीं लेना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम पढ़ लिया तो इंडियन इकोनॉमिक्स में टेंशन नहीं, इज इट? तो ये ऑल दो कुछ बेसिक चीजें के तरीके हैं जो आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। गॉट इट बच्चों? तो ऑल दो इंडियन इकोनॉमिक्स को मैं आपको बोलूंगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको एक ही बार पढ़ना है, और एक ही बार पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। यहाँ पर मैं भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आता हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी को हाईलाइट्स कर रहा हूँ यहाँ पर, और एनसीईआरटी को पूरा हम निचोड़ रहे हैं, तो आप वो सेशंस भी प्रेफर कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो। जेट और इकोनॉमिक्स में भी अच्छा मैक्सिमम चीजें याद रखने के लिए ना आप डायग्राम्स को यूज कर सकते हो। गजेट मैक्सिमम चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने डायग्राम्स को यहाँ पर समझिए कि हर कॉन्सेप्ट में जहां जहां डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड एज इट इज इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज में भी, कि बिजनेस स्टडीज के अंदर भी हमने डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है तो आप लोग, एक होता है बस पढ़ना जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और एक चीज होती है जब हम बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी के बारे में, तो बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ो। आपने अगर सपोज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पढ़ा है, तो आप समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करोगे तो आप इक्विटी को कैसे यूज करोगे। आपने प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग के जो टाइप्स हैं, तो आप कब मेथड यूज करोगे, कब आप रूल यूज करोगे, कब पॉलिसी यूज करोगे, ये आपको रियल लाइफ लेके चलना है ताकि कल को कोई भी केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाए आप इजीली कर पाओ। और जो आपका ड्रीम मार्क्स है कि भाई 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो वो आप अचीव कर पाओ। गॉट इट बच्चा? तो ये थी कुछ बेसिक चीजें बच्चों। एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट शीट्स आपने मेंटेन की हुई है, अगर अभी तक नहीं की हुई है तो आपको बिजनेस स्टडीज की कीवर्ड्स 100% बनाने पड़ेंगे। आपको हर चैप्टर के कीवर्ड्स चाहिए ताकि आपको एग्जाम के एंड तक आप उसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाओ अपने मार्क्स के अंदर, इज इट? और ये ध्यान रखिएगा कि वीक में आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। जेट मॉक टेस्ट हमेशा लगाना पड़ेगा, बिकॉज मॉक टेस्ट आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उस मिस्टेक को आपकी आइडेंटिफाई करवाता है, और आइडेंटिफाई करके आप उसको रेक्टिफाई कर लोगे। तो ये जो बचे हुए मंथ है ना, अपने पास इनफ टाइम है, बस इस बात को बिलीव कर लेना कि हमारे पास इनफ टाइम अवेलेबल है, तो हम उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हम इजिली अपने गोल को अचीव कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम सोचेंगे कि अब वो पॉसिबल नहीं है। जेट लास्ट एंड में करूंगा यहाँ पर बच्चा बेसिकली कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप ना धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो, आपको आपके ऊपर भरोसा होना कम हो जाता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं 80 मार्क्स ले आऊं वही बहुत बड़ी बात है। आपके माइंड में थॉट आ चुका होगा या आ जाएगा, इज इट? बट ये नहीं आने देना है, बिकॉज बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप अगर चाह लोगे तो आप इजिली हर चीज अचीव कर सकते हो, और ये आपकी लाइफ की बिगनिंग है। अगर आप यहां से सोचते हो कुछ चीजें कि भाई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आपको देखना है, दिन भर में कितनी चीजें कहां कहां आपका टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस आपको हटाना है, इनकी हेल्थी रूटीन फॉलो करना है, इज इट? अगर आप बहुत ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लोगे, आप बहुत ज्यादा सोचोगे यार मैं रात भर पढ़ाई करूंगा और क्योंकि मैंने तो अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो मुझे रात भर पढ़ाई करनी है, उससे क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे, आपके टाइम खराब हो जाएगा, इज इट? तो एक हेल्थी रूटीन फॉलो करना है, एंड यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ड्रीम स्कोर। तो बेसिकली इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि जस्ट आपने सब कुछ सही किया है, आपको यहां से क्या करना है सर ने अभी आपको बता दिया, आपको इस बारे में पता है, तो अब बस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आपका बचा हुआ है, जिस स्टेप को आप फॉलो कर लोगे आप 100% अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच जाओगे, जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि किसी भी हाल में मुझे 95% लेकर के आना है। और हाँ, जब बात ड्रीम की हो तो मार्क्स के साथ साथ आपने एक और ड्रीम देखा होगा कि एक अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, तो बेसिकली उस ड्रीम को भी आप फॉलो कर सकते हो, और उसके लिए यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, सुपर ग्रेड्स की पूरी टीम अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी सीयूटी के प्रिपरेशन सुपर ग्रेड्स के साथ करना चाहते हो तो बच्चा आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, अभी डिस्काउंट पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली हैं। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर्स अवेलेबल है आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, एंड द थिंग इज की अदरवाइज आप गूगल पे जाकर के www.toprinkers.com को आप विजिट करिए, एंड वहां पर सीयूटी में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं था आप सर के स्टूडेंट हो रहा, तो बेसिकली अगर आप कॉमर्स में अपने आप को एनरोल करते हो तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है, विच इज टू बी BOOST बूस्ट। जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप सीयूटी की प्रिपरेशन सुपर ग्रेड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि सुपर ग्रेड्स ने हर साल मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स यहां पर प्रोवाइड किए हैं, एंड द थिंग इसके साथ ही साथ में
बहुत सारे 100 परसेंटाइल। सो यहाँ पर आप अपनी जर्नी सुपर ग्रेड के साथ अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम्स आए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। एंड द थिंग इज कि आगे किस तरह के सेशंस आप लोग को यहाँ पे चाहिए, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दैट सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।